जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी सम्मानित भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज हम जीवन के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे। जिस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने और तमाम प्रकार के बुद्धिजीवियों ने अनेक अनेक प्रकार की खोज किया है अनेक अनेक युगों में। मगर दुर्भाग्य देखिएगा कि जिस जीवन के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, जिस जीवन के लिए योग, स्टडी, अस्पतालें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तमाम प्रकार की खोजें की गई हैं जीवन को आसान बनाने के लिए, मगर वही जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और जानबूझकर हम लोगों ने इस जीवन को कठिन बनाया हुआ है। तो हम आज इसी विषय में चर्चा करना चाहेंगे और आप सभी से आपकी बुद्धि विवेक का सवाल जवाब भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप जीवन के बारे में क्या सोचते हो और हम क्या सोचते हैं। तो हम जो जीवन के बारे में सोचते हैं, समझ पाए हैं, हम पहले उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि प्रकृति ने जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया है। इतना आसान, जितना आसान कि हम घर में बैठे हुए हैं और हमारे घरों में ऑक्सीजन ऑलरेडी पहुंच रही है। इतना आसान कि मनुष्य हो या अदर प्राणी के जन्म के साथ साथ प्रकृति उसे जिंदा रखने के लिए प्रत्येक प्रकार का भोजन, हवा, पानी, स्थान, तमाम प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड कराती है। ये भोजन, पानी, हवा, ये वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये प्रकृति की देन है। और जैसे ही एक हमारे गढ़वाल में या उत्तराखंड में बोलते हैं, एक आण बोलना हुए थे जो बल सिर लिया लो वो बोलो सिरबत भी लिया लो, यानी कि जो जन्म लेगा तो अपने साथ साथ भाग्य भी लेके आता है। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट ये बात सत्य है कि न केवल मनुष्य के लिए बल्कि तमाम प्राणियों के लिए प्रकृति ने उसके जीवन को सरवाइव करने के लिए हर चीज़ का निर्माण किया हुआ है। लेकिन मनुष्य की ओवर थिंकिंग की वजह से, मनुष्य की ओवर दिखावे की वजह से, ओवर एक्टिंग की वजह से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का गैर फ़ायदा उठाना, इसकी वजह से हमने न केवल अपना जीवन प्रभावित किया है बल्कि हमने संसार में बाकी के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अदर प्राणियों के जीवन को भी भारी संकट में डाल दिया है। कभी कभी हम जब जीवन के बारे में गहराई से समझते हैं, चिंतन करते हैं और हम पाते हैं कि जीवन के लिए जितना ज़रूरी है वो प्रकृति ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। चाहे वो हवा हो, भोजन हो, पानी हो, जगह हो या तमाम प्रकार की चीज़ें, क्योंकि वैज्ञानिक भी तभी खोज कर पाएगा जब प्रकृति में चीज़ें अवेलेबल होंगी। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी उसको कोई भी खोज नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों। और जो चीज़ें अवेलेबल थी वही खोजी गई हैं आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा भी, है ना। लेकिन हम लोगों ने जीवन को समझने के लिए या जीवन को जीने के लिए जितने भी चीज़ों का खोज किया है, धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। यानी कि हमने जीवन को इजी बनाने के लिए चीज़ों का निर्माण किया, चीज़ों की खोज की, लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि वही चीज़ें अब जीवन पे
बोझ बन रहे हैं, और ऐसे बोझ बन रहे हैं कि जिस जीवन को इजी जीने के लिए हमने और वैज्ञानिकों ने खोज किया है, वही चीज़ें जीवन पर भारी पड़ रही हैं। मतलब हम उन चीज़ों के खोज में, उन चीज़ों को कलेक्ट करने के चक्कर में जीवन जीना ही भूल चुके हैं, और फिर हमें पड़ता है योगा करने की ज़रूरत। योगा भी जीवन जीने की कला है, एक दिन का दिवस मनाने का चीज़ नहीं है योगा। दुर्भाग्य देखिएगा कि मनुष्य किसी भी दिवस को एक दिन मनाने का, सेलिब्रेट करने का समय या वस्तु या दिन समझ चुका है, जबकि ये तमाम चीज़ें इस बात के प्रतीक हैं कि हम अपने जीवन को कैसे निरोग रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो त्यौहार हों, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हों। जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, तो इस बात के प्रतीक हैं कि क्या हमारे जीवन में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाया जाता है और इसीलिए दिवस का गठन हुआ है कि क्या हमारे जीवन में स्वतंत्रता है, जीवन जीने की, बोलने की, काम करने की, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने की, कुप्रथाओं, तमाम प्रकार की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। गणतंत्र दिवस इस बात का प्रतीक है कि क्या सचमुच में देश में लोकतंत्र है, गण लोगों का तंत्र, लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है, उनके राइट्स मिल रहे हैं। जो भी पर्व आते हैं, चाहे वो होली आए, दिवाली आए, जन्माष्टमी आए या शिवरात्रि आए, जितनी भी त्यौहार हैं, रामनवमी आए, विजयदशमी आए, ये भी इस बात के प्रतीक हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानते हो। दिवाली आपके जीवन में दिया जल रहा है, होली आपके जीवन में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, शिवरात्रि आप जीवन को जीने के लिए तैयार हो, जीवन में तमाम प्रकार के संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हो। ये सभी चीज़ें इस बात के प्रतीक हैं आप कितने मजबूत हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, आप स्वतंत्र हो, आपके राज्य में, देश में गणतंत्र है, लोकतंत्र है, आप योगा के माध्यम से अपने जीवन को निरोग बना रहे हो, आप तमाम प्रकार के विधि विधान, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो, चाहे राजनीतिक ताना बाना हो, चाहे लोकतांत्रिक ताना बाना हो, चाहे संवैधानिक ताना बाना हो, चाहे धार्मिक ताना बाना हो, ये तमाम चीज़ें आपके जीवन में आनंद ला रहे हैं या नहीं। यदि नहीं ला रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का आपके जीवन में क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए, जब मनी का निर्माण हुआ होगा और जिस किसी ने भी इस विषय में सोचा होगा, तो उन्होंने इसीलिए सोचा होगा कि लोगों का जीवन जो है इजी हो जाए। हम हर जगह वस्तु नहीं ले जा सकते, भारी हो जाता है साथियों, यदि विदेश यात्रा करनी है तो हम वस्तु नहीं ले जा सकते, इसके लिए मनी का निर्माण किया गया। अब तो और भी शॉर्ट में गूगल पे तमाम प्रकार की चीज़ें की गई है ना। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि आज वही मनी मनुष्य का जी का जंजाल बन चुका है। यदि मैं LUCC के संदर्भ में भी बात करूं तो आज वही मनी मनुष्यों का जी का जंजाल बन चुकी है। जिस मनी का निर्माण इसलिए हुआ है कि मनुष्य का जीवन इजी हो जाए, मगर वही मनी आज हमारा जी का जंजाल बन चुका है। जिस रोटी, कपड़ा, मकान को मनुष्यों के मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए बनाया गया, वही चीज़ें आज जी का जंजाल बन चुकी हैं। हमने ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को फैशन डिज़ाइनिंग करके अपने लिए ही भारी कर दिया है कि एक कपड़ा हम दूसरे दिन नहीं पहनेंगे, हमें हर रोज़ कपड़े चेंज करने के लिए चाहिए। जबकि जब कपड़ों का निर्माण हुआ होगा तो वो मौसम को देख करके और शरीर की सुरक्षा के लिए करने के लिए हुआ होगा कि सर्दियों में कैसे कपड़े पहने जाएं, गर्मी में कैसे पहने जाएं, बरसात में कैसे पहने जाएं। जब मकान का निर्माण किया होगा हमारे पूर्वजों ने, इसलिए किया होगा कि हम लोग जंगली जानवरों से या किसी कीट पतंग से या अनेक प्रकार के
असुरक्षित वातावरण से सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज वही मकान हमारे जी का जंजाल बन चुके हैं। यदि किसी का 1 मंजिला है तो हम 2 मंजिला बनाएंगे, किसी ने 4 कमरे डाले हैं तो हम 8 कमरे डालेंगे। रोटी शरीर की ज़रूरत है कि मतलब किसी भी फूड में पर्याप्त मात्रा में मिनरल होनी चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, है ना, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन आज हमने उस रोटी को शरीर की ज़रूरत न समझ करके एक ऐसे दिखावे की चीज़ बना दिया है कि हम ऐसा खा रहे हैं, हम वैसा खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिन चीज़ों को शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जीवन जीने के लिए ईज़ी बनाया गया है, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे ये इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ताकि हम दूर-दराज भी अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहें। चाहे मोबाइल, टीवी किसी का भी इस्तेमाल किया गया कि हम प्रत्येक लोगों से जुड़ सकें, उनके बारे में समझ सकें। लेकिन आज सोशल मीडिया पे या तमाम जगह पे तमाम प्रकार के लोगों द्वारा नफ़रत फैलाया जा रहा है, अश्लीलता फैलाई जा रही है। तो जिस सुविधा के लिए बनाया गया था वो अब दुविधा में आ रहा है ना? तो जो चीज़ें भी क्योंकि समय के साथ चीज़ें का दुरुपयोग होता है, वो सदियों से होता आ रहा है। जब मैं अपने कई भाई बहनों से डिस्कस करती हूँ धर्म ग्रंथों के भी बारे में, मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों के बारे में भी, तो मेरे अंदर एक फील आती है कि जब कभी किसी के भी दिमाग में यह विषय आया होगा कि सभी लोगों का एक मंदिर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम अपनी बातें रख सकें। कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके, है ना? धीरे धीरे वो चीज़ें भी मनुष्य को विद्रोह करने के मनुष्य ने उसे विद्रोह करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। अब ये जिस चीज़ को एक शांति के लिए निर्माण किया गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो एक मन की शांति के लिए, क्योंकि शारीरिक पूर्ति साथियों प्राकृतिक संसाधनों से, तमाम चीज़ों से होगा, लेकिन जो मानसिक शांति होती है वो एक आध्यात्मिक, कहीं तो हमें ऐसा स्थान चाहिए था कि वहाँ से हम डायरेक्टली अपने उस परमपिता परमेश्वर से मिल सकें या अपनी बात रख सकें, अपने आत्मा की आवाज़ मौन होकर कह सकें। लेकिन आज वही चीज़ें भी मनुष्य ने जी का जंजाल बना दिया है। उन चीज़ों को भी हमने शोरगुल का चीज़ बना दिया है, उन चीज़ों को भी हमने नफ़रत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, मैं अपने कई बच्चों से और अपने साथियों से इस विषय में डिस्कस करती हूँ कि धार्मिक ग्रंथों में जो कड़ी चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर पाप करोगे तो तेल की कढ़ाई में भून दिए जाओगे, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं वो पाप को रोकने के लिए था, है ना? लेकिन कुछ धूर्तों ने उसे अपनी दुकानें खोलने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए उन चीज़ों को पाखंडवाद में फैला दिया। ये तमाम चीज़ें हैं जो मनुष्य को सही राह में, सही दिशा में दिखाने के लिए, ये तमाम जीवन को इजी जीने के लिए किया गया है, लेकिन हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण वही चीज़ें हमारी जी का जंजाल बन जाती हैं। आप लोगों ने हमारी कहानियों में भी सुना होगा कि जैसे भस्मासुर था, तो भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम कभी भस्म नहीं होगे, लेकिन जिसके सर में तुम हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो सबसे पहले शिव जी के ही ऊपर हाथ रखना चाह रहा था। तो ये कहानी है कि कभी कभी वरदान भी उल्टे पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के बात इतना है कि जो कुछ भी हमने जिस भी चीज़ का निर्माण किया है वो जीवन को इजी के लिए निर्माण किया था। हर चीज़ को, चाहे वो रिश्ता रहा हो, नाता रहा हो, संबंध रहे हों, नौकरी रही हो, स्टडी रही हो, अस्पतालें रही हो, जो कुछ भी हमने निर्माण किया है जीवन को बचाने के लिए, जीवन को इजी जीने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को निरोग रखने के लिए। लेकिन यदि वो चीज़ें जीवन में बोझ बन रही हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा तरीका बिल्कुल अपनी सोच से, अपने जीवन से अपोजिट चल रहा है और हमें अपने आप को रोकना है। हमें यह बात समझनी है कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी न था, न है, न कभी रहेगा,
उस चीज़ को हमने छूना तक नहीं है, उस चीज़ के बारे में हमने ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। जिस चीज़ का हमारे जीवन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हमारे जीवन के से कोई बेनिफिट ही नहीं है, उस चीज़ को हमने हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से खारिज कर देना है। वो कई चीज़ें हो सकती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा, कई प्रकार का दिखावा हो सकता है, या कपड़े कलेक्ट करने का दिखावा हो सकता है, बड़े बड़े मकान बनाने का दिखावा हो सकता है, वो मेकअप करने का दिखावा हो सकता है, या बड़े कारों में घूमने का दिखावा हो सकता है, या वो पद का धन दौलत नेम फेम किसी भी प्रकार का दिखावा हो सकता है। वो ओवर पूजा पाठ, खुद को धार्मिक दिखाने का दिखावा हो सकता है, खुद को परोपकारी दिखाने का दिखावा हो सकता है, खुद को शांति रहने का दिखावा भी हो सकता है, या खुद को अग्रेसिव रखने का दिखावा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें नेचुरल रहना चाहिए। नेचुरल ठीक है, जब गुस्सा आ रहा है तो दिखाना चाहिए कि है भाई गुस्सा आया है, दिखेगा। जब शांत होने का मन कर रहा है तो दिखावा नहीं करना कि मैं शांत हूँ। यदि शांत रहने का मन कर रहा है तो बिल्कुल हमें शांत हो जाना चाहिए। यदि हमारे मन में कभी किसी भी विषय को लेकर के गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्सा भी हमें जाहिर करना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि अभी हमें नाचना चाहिए तो ज़रूर हमें नाचना चाहिए। यदि हमें लगता है कि अभी हमें हमारा मन खुश है, हमें गाना चाहिए तो हमें गाना चाहिए। तो जो अंतरात्मा की आवाज़ जो नेचुरली है, जब हंसने का मन है हंसो, खेलने का मन है खेलो, नाचने का मन है नाचो, गाने का मन है गाओ, योगा करने का मन है योगा करो, लेकिन वो तमाम चीज़ें बोझ न बने, वो तमाम चीज़ें ये ना हो कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारा मन नहीं है हम तब भी नाच रहे हैं, नहीं है मन तब भी गा रहे हैं, नहीं है मन तब भी हंस रहे हैं, नहीं है मन तब भी मतलब उस काम को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जीवन के अपोजिट होगा, और जीवन का अपोजिट चलना हमेशा हमेशा जीवन के लिए दर्द भरा होता है, और दर्द भरा ही हो रहा है। आज हम जगह जगह जा रहे हैं, हर प्रकार के मनुष्यों को मिल रहे हैं, हर प्रकार के कल्चर से, हर प्रकार के सोच से रूबरू हो रहे हैं, हर प्रकार की सोच से कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कितना ज़मीनी व्यक्ति है, कौन कितना हवाई व्यक्ति है, एक्चुअल में कौन कितना धार्मिक है, कौन कितना संवेदनशील है, कौन कितना प्रेमी है, कौन कितना, सबके हम मन टटोल रहे हैं, सबके मन टटोल रहे हैं। और हमें तमाम चीज़ों से पता पड़ रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, भले ही हम अपने हिसाब से ना चल रहे हों, लेकिन दूसरा हमारे हिसाब से चले। चाहे उसके जीवन में विघ्न पैदा हो रहा हो, चाहे उसे कष्ट हो रहा हो, चाहे उसकी आत्मा को ठेस पहुंच रही हो, चाहे उसके मन में मतलब जो भी उथल पुथल चल रही हो, लेकिन वो मेरे हिसाब से चले, मगर मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगा। ये हर विषय पे है, एक ही विषय पे नहीं है। ये वो पारिवारिक संबंधों में है, ये सामाजिक संबंधों में है, ये राजनीतिक संबंधों में है, ये धार्मिक संबंधों में है, ये तमाम चाहे वो नौकरी के संबंध में हो, हर जगह यही सिचुएशन है कि इंसान ना खुद को चैन से रहने दे रहा है, ना दूसरों को चैन से रहने दे रहा है। मतलब इंसान की थॉट है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, चाहे दूसरों के लिए जैसा भी हो, मेरे लिए अच्छा होना चाहिए। चाहे दूसरों का मन दुखे, उनका शरीर दुखे, वो परेशान हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, जो कुछ भी हो, बेचैनी रहें, किसी को उसके बेचैनी से, उसके दर्द से, उसके दुख से कोई लेना देना नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रत्येक परिवार से शुरू है मेरे भाई बहनों। जो परिवार का जो सिस्टम है, उदाहरण के तौर पे यदि हम माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से ही काम करें, चाहे बच्चों को उस काम में सगुन मिल रहा हो या नहीं, चाहे बच्चों का मन हो या नहीं, है ना। बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमारे हिसाब से चल रहे, चाहे माँ बाप उस विषय को पूरा कर पा रहे हों या नहीं, चाहे उनकी उतनी क्षमता हो या नहीं। सास ससुर चाह रहे हैं कि लड़के बुआरी हमारे हिसाब से चले, चाहे उनके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रहा हो, और लड़के बुआरी चाह रहे हैं कि सास ससुर हमारे हिसाब से चले। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम किसी पे क्यों थोपें, या कोई भी किसी के हिसाब से क्यों चलें।
प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन है, अपना ज़रूरतें हैं, अपनी संवेदनाएँ हैं, अपनी बुद्धि विवेक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चले। हम दूसरे के जीवन में अपनी टांग क्यों अड़ाएं? हम दूसरों को क्यों परेशान करें? क्यों परेशान करें कि मेरा तो मन नहीं है 4 बजे उठने का, लेकिन बहू 4 बजे उठकर हमें चाय दे। अगर आपका मन 4 बजे उठकर चाय पीने का है तो आप स्वयं उठें और 4 बजे उठकर चाय पीजिएगा। या बच्चों का, हालांकि बहुत से मामलों में मैं यह भी जानती हूँ कि चीज़ें मानी जानी चाहिए, लेकिन वो तभी तक मानी जानी चाहिए जब तक वो चीज़ें जो कर रहा है उसके लिए हो। अगर मैं कर रही हूँ तो वो मेरे जीवन को आनंद आना चाहिए, दूसरा कर रहा है उसके जीवन को आनंद आना चाहिए। मेरे कर्म दूसरे के जीवन को आनंद पहुँचा रहे हैं और मुझे परेशानी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे कर्म का कोई अर्थ नहीं बनता है। या किसी और का कर्म किसी और को परेशान कर रहे हैं और मुझे आनंदित कर रहे हैं तो उसका भी कोई उच्चता नहीं बनता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी तरफ से ऐसे कर्म करने चाहिए कि अपने आप को भी आनंद प्राप्त हो और दूसरों को भी आनंद प्राप्त हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, अगला छोटा है। हर किसी का अपना जीवन है, हर किसी को अपने कष्ट आता है, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी शरीर है साथियों, अपना अपनी, किसी को गर्म सूट होता है, किसी को ठंडा सूट होता है, किसी को बरसात सूट होता है। अपनी अपनी शरीर की अपनी अपनी क्षमता है ना। और जिस व्यक्ति को ठंडा सूट नहीं होता है उसे हम ज़बरदस्ती ठंडे में धकेलें तो यह पाप से हमें बचना चाहिए, हर किसी को बचना चाहिए। और मेरा तो अपनी स्वतंत्र सिद्धांत है कि जो काम हम दूसरों से करा रहे हैं अपने लिए, वो काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते अपने लिए? क्यों हम दूसरों से कराएंगे? दूसरा कोई हमारा नौकर नहीं है, दूसरा कोई है हमारे लिए इस धरती में नहीं आया है। हर कोई अपने अपने लिए इस धरती में आया है। हर किसी को अपने अपने लिए काम करना चाहिए और अपने हिसाब से दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी, दूसरों के जीवन नरक बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को नर्क बना रहा है। अपना जीवन तो नर्क में जिया है और जीता रहेगा। जब जिसकी सोच नर्क वाली होगी तो वो नर्क ही में जिएगा। वैसे ये जीवन ही स्वर्ग है और जीवन ही नर्क है ना। तो मेरे कहने का कुल मिलाकर इतनी अर्थ है साथियों, यदि आप स्वयं के लिए सगुन चाहते हैं तो कोशिश करें कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि दूसरे के जीवन में अशांति पैदा हो, दूसरे के जीवन में अपशगुन पैदा हो, दूसरे के जीवन में उथल पुथल पैदा हो। ऐसा काम ना करें। यदि आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके स्वयं के जीवन में भी वही उथल पुथल पैदा होगी, क्योंकि आप दूसरों को गाली दोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी वापस पलट कर गाली देगा। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी वापस पलट करके गड्ढा खोदेगा। आप जो कुछ भी दूसरों के लिए सोचोगे, अच्छा करोगे तो वो पलट करके अच्छा ही करेगा, बुरा करोगे वो पलट करके बुरा करेगा। तो हम कहना चाहेंगे या तो अच्छा करें या फिर ना करें, साफ और सीधी बात है ना। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अपने जीवन में वही कार्य करें जो अपने लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। अपने आप खुश रहने के लिए दूसरों के जीवन को बर्बाद करने की गुस्ताखी ना किया जाए। मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है, जाना है कि पूरा समाज, पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था इसी बात पे चल रही है कि हम स्वयं को महान दिखाने के लिए, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों का शोषण कर रहे हैं। और इस कदर कर रहे हैं कि हमने घर से लेकर के, समाज से लेकर के, परिवार से लेकर के, विभागों से लेकर के सभी जगहों दूसरों का जीवन जीना दुस्सार कर दिया है। कोई भी मनुष्य कहीं पे भी सगुन से जीवन जी नहीं सकता है इस परिवेश में। ऐसा हमने सदियों से जीवन बना दिया है। सदियों से हमने जाति के नाम पर ऐसे बेबुनियाद थॉट समाज में फैलाए हैं कि हम अदर जिस जातियों के साथ छुआछूत किया है उन्हें स्वतंत्रता से जीने ही नहीं देते हैं। जो कुकृत्य हमने उनके साथ किया है बेमतलब का, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता साथियों, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। ये कैसी बात हुई? यदि मैं अच्छी हूँ
तो मुझे अच्छे बने रहने के लिए दूसरों को बुरा क्यों बनाना है। यदि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मुझे सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए दूसरों को नीचे क्यों गिराना है। मेरे हिसाब से यदि किसी भी मनुष्य के अंदर यह गुण है कि वो अच्छा है, तो वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। वो अपने लिए ही अच्छा कैसे हो सकता है, वो अपनी ही जाति के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, वो अपने ही परिवार के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, वो अपने ही धर्म या समाज या अपने पर्टिकुलर लोगों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। उसके लिए सबके लिए अच्छा होना चाहिए। उदाहरण मैं देती हूँ, यदि करेला कड़वा है तो वो करेला सबके लिए ही कड़वा होगा, वो मेरे लिए भी कड़वा होगा, आपके लिए भी कड़वा होगा, हर जाति, हर धर्म, हर प्राणी के लिए कड़वा होगा। तो यदि किसी भी मनुष्य के अंदर यह गुण है कि वो अच्छा है, तो वो सबके लिए अच्छा होगा ना। लेकिन यहाँ अच्छाई भी जाति, धर्म, पार्टी, स्टैंडर्ड देख करके की जाती है। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सोच है मनुष्य की, जिसने पूरे संसार को तबाह कर दिया है। और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है उन तमाम चीज़ों की कि अब हमें सगुन मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये मंदिरों में बजती घंटियाँ, मस्जिदों में उठती अजानें, चर्चों में उठती प्रार्थना, इस बात का संकेत है कि मनुष्य अंदर से बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है। मनुष्य के अंदर भक्ति, प्रेम, करुणा, सत्य, ईमान जैसी चीज़ रत्ती भर भी नहीं बची है। इसलिए उसे कहीं न कहीं शरण लेना पड़ता है। अस्पतालों में लगी भीड़ मनुष्य का स्वस्थ रहने का कारण नहीं हो सकती है। मनुष्य का बीमार होने का प्रतीक है अस्पतालों में लगी लाइनें। साथियों, जो कुछ भी चीज़ें बनाई गई है ना, वो हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। तो जहाँ कहीं भी आप भीड़ देखते हैं, वो इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को दूर करने के लिए हम कहीं ना कहीं शरण ले रहे हैं। वो शरण चाहे धार्मिक स्थलों का हो, धार्मिक पुस्तकों का हो, अस्पतालों का हो, स्कूलों का हो, किसी न किसी प्रकार के चीज़ों का हो, वो हमारे अंदर वो कमियां हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें सहारा चाहिए। और मैं कहती हूँ, यदि वह सहारा हम अपने अंतरात्मा में ढूंढ लें, हम अपने जीवन के उथल पुथल के जवाब अपने हृदय से, अपने अंतरात्मा से पूछें, तो हमें हर प्रकार के जवाब मिलेंगे और हमारे अंदर के 99% उथल पुथल सब समाप्त हो जाएगी और हम एक बेहतर जीवन जीने लग जाएंगे। वो 99 उथल पुथल हैं धार्मिक असमानता का, लैंगिक असमानता का, जातिगत असमानता का, राजनीतिक असमानता का, आर्थिक असमानता का, वो पारिवारिक असमानता का, रिश्तों के असमानता का, वो तमाम प्रकार के चीज़ों की असमानता का है। जब हम इन असमानताओं के बारे में सोचना बंद कर देंगे, जब हमें लगेगा हम सब एक हैं, हम सब एक समान हैं, हम सब की ज़रूरतें एक जैसी हैं, हम सब के जीने, मरने, सांस लेने, मल मूत्र त्यागने या तमाम प्रकार के और ऑर्गन्स एक जैसे हैं, जन्म लेने के तरीके सब कुछ एक जैसे हैं एज द ह्यूमन बीइंग, तब हमें रियलाइज़ होगा न कोई हमसे बड़ा है न कोई हमसे छोटा है। हाँ, शरीर के जो रोग हैं, जो 1% रोग भी जो शरीर पे लगता है, वो भी इसलिए लगता है कि हम समाज में अनेक प्रकार के असमानता से जूझ रहे हैं, जिसके कारण हमारा शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, ये असंतुलित है। क्यों? क्योंकि हम समाज में प्रत्येक प्रकार के
असमानताओं से जूझ रहे हैं। और वो इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि हमने यह असमानताएं अकारण पाले हुए हैं। दरअसल हम सब एज द ह्यूमन बीइंग एक हैं। यदि वह परमपिता परमेश्वर एक है, यह ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड को बनाने वाले वह परम पिता परमेश्वर एक है, तो फिर हम अनेक कैसे हुए? एक ही हमारी जन्म लेने की प्रक्रिया है, एक ही हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया है, एक जैसा हमारे मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया है, एक जैसे हमारे ब्लड बनाने की प्रक्रिया है, एक जैसे हमारे ब्लड को पूरे शरीर में फेंकने की प्रक्रिया है, एक जैसे हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया है, चलने की प्रक्रिया है। सब कुछ एक जैसा है ह्यूमन एज द ह्यूमन बीइंग। तो फिर ये अलग अलग सिचुएशन क्यों? ये जातियों की असमानता क्यों? ये लैंगिक असमानता क्यों? ये रिश्तों की असमानता क्यों? ये आर्थिक असमानता क्यों? ये राजनीतिक असमानता क्यों? ये धार्मिक असमानता क्यों? ये तमाम प्रकार के विभागों में हो, जगहों पे हो, ये असमानता क्यों? क्यों किसी को श्रेष्ठ दिखना है? क्यों किसी को महान बनना है? और किसी एक व्यक्ति को महान दिखाने के लिए, किसी एक पुस्तक को महान दिखाने के लिए, किसी एक धार्मिक स्थल को महान दिखाने के लिए हम पूरे दुनिया को क्यों तबाह करने पे तुले हैं? क्या मिलेगा यह तबाह करके? एक बार आप सभी सम्मानित मानव समाज ज़रूर सोचें और समझें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से किस प्रकार से अलग, डिफरेंट या अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? असमानता कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल शारीरिक क्षमता ज़रूर अलग हो सकती है, सोचने की क्षमता ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं, जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जो लोकतांत्रिक चीज़ें हैं, जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो ये गॉड गिफ्टेड हैं, जो प्रकृति ने जो दिया हुआ है, उसमें असमानता क्यों? उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई व्यक्ति सोचने में, बोलने में तेज़ होता है, कोई काम करने में तेज़ होता है, कोई चलने में तेज़ होता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कलाएं हो सकती हैं, लेकिन वो कलाएं हमें लैंगिक असमानता में नहीं झोंक सकते, वो हमें जातिगत असमानता में नहीं झोंक सकते, आर्थिक असमानता में, राजनीतिक असमानता में, लोकतांत्रिक असमानता में या किसी भी धार्मिक असमानता में नहीं झोंक सकते हैं। सबका अपना गुण है, सबका अपना महत्व है, सबका अपना दायित्व है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबका अपना जीवन है। इस जीवन को आनंदित होकर जिएं, इस जीवन को प्रमुखता से जिएं और इस जीवन को जीने के लिए किसी और जीवन को दांव पे ना लगाएं और इस जीवन को शांति और प्रेम से जिएं जो पहले से ही हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। तो फिर से एक बार आप सभी सम्मानित भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर सुनें, शेयर करें और अपने जीवन को आनंदित होकर जिएं। परमात्मा इतना क्रूर नहीं है, प्रकृति इतना क्रूर नहीं है कि जीवन को कठिन बना दे। हम क्रूर हैं, हमारी सोच क्रूर है, हमारा तरीका क्रूर है कि हमने अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन को कठिन बना दिया है। तो अपने अंदर की क्रूर सोच को त्यागें और जो प्राकृतिक सोच है, इजी सरल सोच है, उसे अपने शरीर में, अपने अंतरात्मा में डेवलप करें। खुद भी सरल जीवन जिएं और दूसरों को भी सरलता से जीवन जीने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम।